हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता मास्टर इंजीनियरिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम ना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है आकृतियों की गिनती दोस्तों। ठीक है, इसको इंग्लिश में काउंटिंग ऑफ फिगर्स भी बोलते हैं, जो आपने दोस्तों काफ़ी सुना भी होगा और दोस्तों पढ़ा भी होगा। ठीक है, आपने कहीं से ही पढ़ा है, मैं आपसे मना नहीं कर रहा, पर दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँ एक बार उस तरीके से भी पढ़कर देख लेना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इस बुक में सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगता तो लाइक मत करना दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाना। ठीक है दोस्तों, आपको ये पता है मैं पजल की वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, 2 क्लास में उसकी करा चुका हूँ, आपको 2 पजल करा चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको पजल ख़त्म कर दूंगा, पजल का चैप्टर भी, और उसके साथ साथ हम चैप्टर भी चलाते रहेंगे। ठीक है, जैसा हमने आकृतियों की गिनती शुरू कर दिया है, अब इस चैप्टर को भी हम ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद हमारी पजल भी ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और दोस्तों, जो भी डाउट आपका होता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, और टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जो भी मुझसे बात करनी है वहाँ पर ज्वाइन करके दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर दोस्तों। आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 13 है और इसका नाम है आकृतियों की गिनती दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कम से कम एक क्वेश्चन तो दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों आकृतियों की गिनती में क्या आता है, मतलब कभी तो वो बोल देता है रेखाएं गिनने को बताओ कितनी रेखाएं हैं, कोई चित्र आपको दे देता है उसमें बोल देता है बताओ कितनी रेखाएं हैं। कभी कह देता वो कोई आकृति बना के दे देता है और उसमें बोल लेता बताओ कितने त्रिभुज हैं। कभी किसी आकृति में वो आयत पूछ लेता है, कभी किसी आकृति में वर्ग पूछ लेता है, किसी आकृति में कभी दोस्तों वृत्त पूछ लेता है। ठीक है, तो कुछ भी पूछे, हम हर टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम रेखाएं गिननी सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कोई आकृति हमको दी होती है और हमसे पूछ लेता है कि इसमें कितनी रेखाएं हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम पहले रेखाएं गिनेंगे, उसके बाद हम त्रिभुज गिनेंगे, उसके बाद हम वर्ग आयत सब कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, और आपसे ये भी आप ये बताना कि मैं बुक के ही क्वेश्चन कराऊं या अदर बुक से भी क्वेश्चन ऐड कर लूं, इसमें बता देना मुझको। क्योंकि ऐसा होता है ना, इसमें बुक में सीरियल वाइज क्वेश्चन नहीं है। मान लो पहले त्रिभुज का आ गया, फिर अगला क्वेश्चन वर्ग का आ गया, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे मुझे अच्छा लगेगा मैं वैसा करूँगा, ये मत कहना कि सर जिस तरीके से आपको समझ में आ सकता है, ठीक है, उस तरीके से हम आपको क्वेश्चन का सीरियल वाइज देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए हो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको तरीका पता चल गया क्वेश्चन पूछने का, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा। इस तरीके जैसे आप पढ़ सकते हो, नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं दोस्तों। ठीक है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपसे नहीं आता तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज के बाद आप कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है ओनली 4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं सरल रेखाएं गिनने के, फिर आप 1000 क्वेश्चन लगा लेना, कहीं भी आपकी गलती नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, बस शर्त ये रहेगी जो मैं समझाऊं उसको अच्छे से समझ लेना दोस्तों। ठीक है, उसको अच्छे से समझ लेना दोस्तों। ठीक है, अब आप समझते हैं फिर हम क्वेश्चन अपने लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देख सकते हो बीएड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सभी क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम कल फिर त्रिभुज गिनेंगे, फिर उसके बाद वर्ग या आयत दोस्तों जो भी करेंगे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा दोस्तों। अब समझते हैं क्वेश्चन हम किस तरीके से सोल्व करेंगे दोस्तों, समझ लेते हैं हम। दोस्तों सरल रेखा क्या होती है वो आप सभी स्टूडेंट जानते हो। सरल रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा दोस्तों। क्या मतलब होता है सरल रेखा का, सरल रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा दोस्तों। आपने पढ़ा होगा 10th में पढ़ा होगा और आपने 12th में भी, अगर मैथ आपके पास था तो आपने जरूर पढ़ा होगा सरल रेखा दोस्तों। ठीक है, वरना 10th में तो सभी पढ़ते हैं, सरल रेखा तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, क्या होता है दोस्तों सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा, बस इतना याद रखो। सरल रेखा का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा दोस्तों। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ
ये क्या है? आप कहोगे सरल रेखा। क्या है दोस्तों? सरल रेखा। कितनी है? आप कहोगे सर एक है ये तो, ठीक है एक है। मैं आपसे कहता हूँ ये क्या है? आप कहोगे सर सरल रेखा, क्योंकि सीधी है। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा। कितनी है? आप कहोगे सर एक है। तिरछी हो कैसे भी हो दोस्तों, पर सीधी होनी चाहिए। सीधी है ना तो वो सरल रेखा, एक सरल रेखा, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ इस तरीके से और ये इस तरीके से, कितनी सरल रेखाएं हैं? कितनी सरल रेखाएं हैं बताओ? आप कहो सर दो। कितनी हैं? दो हैं। कितनी हैं? दो हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपने देखा, यहाँ से यहाँ तक ये एक थी, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हुई? ये तिरछी हो गई, मतलब एक, फिर ये हो गई दोस्तों, एक ये हो गई। तो टोटल कितनी सरल रेखाएं हुई? ये दो सरल रेखा हुई दोस्तों, ठीक है। अगर बिल्कुल सीधी होती तो एक होती दोस्तों, जहाँ से वो मुड़ी वहाँ से दूसरी दोस्तों, ठीक है। समझ गए? अगर सीधी कहीं तक भी जा रही है ना, सीधी कहीं तक भी जा रही है दोस्तों, तो वह एक ही काउंट होगी, एक सरल रेखा। जैसे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मान लो ये इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से मैं कहता हूँ बताओ कितनी सरल रेखाएं हैं? तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे चार दोस्तों, चार वाले ध्यान रखेंगे, ये मूर्ख वाली हरकत मत कर देना, ठीक है। ये मूर्ख वाली हरकत मत कर देना। कितनी सरल रेखाएं हैं इसमें? दो सरल रेखाएं हैं। कितनी हैं? दो दोस्तों। मैंने आपको बताया था बिल्कुल सीधी कहीं तक भी जाए एक में काउंट होगी, एक सरल रेखा। तो आपने देखा ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक गई, बिल्कुल सीधी थी, तो एक सरल रेखा ये हुई दोस्तों। ये यहाँ से यहाँ तक गई, तो दोस्तों एक सरल रेखा ये हुई। कितनी सरल रेखा हुई? दो हुई दोस्तों। ये एक दूसरे को काट रही हैं इस बिंदु पर। सरल रेखा कितनी है? दो हैं, बस एक दूसरे को काट रही हैं, मतलब हमने देखा होगा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं दोस्तों, ठीक है। एक दूसरे को काट रही हैं एक बिंदु पर दोस्तों, ठीक है। सरल रेखा कितनी है? दो। कितनी सरल रेखाएं? दो रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही हैं। अगर इस आकृति में आपसे पूछता कितनी सरल रेखाएं हैं, तो आपको कितनी बतानी है दोस्तों? दो बतानी है। कितनी बतानी है? दो बतानी है। अच्छे तरीके से याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। याद रहेगा ना ये बात? तो याद रहेगी बहुत अच्छे तरीके से। समझ रहे हो ना दोस्तों? मैं इस तरीके से बोल देता हूँ आपसे, कितनी सरल रेखाएं हैं दोस्तों? कितनी हैं? आप कहो सर दो, क्योंकि एक कहीं तक भी जाए, अगर सीधी लाइन है, सीधी लाइन है दोस्तों, तो वह एक सरल रेखा में काउंट होगी, ठीक है। एक रेखा में काउंट होगी, कहीं तक भी जाए अगर सीधी रेखा है दोस्तों, तो कितनी? एक सरल रेखा दोस्तों। ये यहाँ से यहाँ तक गई, तो ये भी एक ये हो गई दोस्तों, ठीक है। कितनी सरल रेखा हो गई? दो सरल रेखा हो गई। समझ रहे हो ना दोस्तों? अच्छे से समझ जाना, ठीक है। पेन ऐसे ही चलता है मेरा, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है चलाने में, इसको आगे पीछे तिरछा चल जाता कभी कभी, पर मुझे पता आप अच्छे तरीके से समझ जाते हो दोस्तों, ठीक है। कितनी सरल रेखाएं हैं? दो सरल रेखाएं हैं दोस्तों। कहीं भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? मैंने क्या बताया? सरल रेखा क्या होती है? सीधी रेखा, ठीक है। एक सीधी रेखा कहीं तक भी जाएगी वो एक में काउंट होगी, ठीक है, एक में काउंट होगी, और जहाँ से वो मुड़ जाएगी वहाँ से दूसरी हो जाएगी, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कोई आकृति बनाकर देता हूँ। इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं बता सकते हो ना आप? बहुत प्यारे स्टूडेंट हो, आसानी से बता सकते हो कितनी सरल रेखाएं हैं इसमें। आप एकदम बताओ कितनी सरल रेखाएं हैं दोस्तों। मैंने बताया था कोई भी सीधी रेखा, एक सीधी रेखा ही सरल रेखा होती है। आपने कहा सर एक सीधी रेखा तो ये थी यहाँ तक, ठीक है, एक सीधी ये हुई। आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। मैं कहूँगा एक ये हुई, एक ये हुई, कितनी हो गई? दो। मैं कहूँगा एक ये हुई, कितनी हुई? आप कहो सर तीन। मैं कहूँगा एक ये हुई, कितनी हो गई? आप कहो सर चार। कितनी सरल रेखाएं दोस्तों इसमें? चार रेखाएं हैं। कितनी? चार सरल रेखाएं हैं। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा दोस्तों। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं आई ना दोस्तों? आनी भी नहीं चाहिए। अब मैं आपसे कहता हूँ, यह आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं? इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं दोस्तों? जल्दी बता दो, परेशानी कहीं नहीं आनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को।
इसे करने के बाद फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं दोस्तों, ठीक है। कितनी सरल रेखाएं इसमें आप गिन सकते हो, 4 तो आप गिन चुके थे दोस्तों, ठीक है। जल्दी बताओ कितनी होंगी दोस्तों, आप गिन चुके होगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। दोस्तों 4 तो गिन चुके थे आपने, देखिए विकर्ण एक ये रही दोस्तों, ठीक है। मैंने बताया था बिल्कुल एक सीधी रेखा जहाँ तक भी जाएगी दोस्तों वो एक रेखा में काउंट होगी, ठीक है। एक ये रही, कितनी होगी 5 दोस्तों, एक ये जा रही है, कितनी हो गई दोस्तों आपको दोस्तों 6, एक दोस्तों ये जा रही है, कितनी हो गई 7 दोस्तों, एक ये जा रही है, कितनी हो गई 8। कितनी सरल रेखा हो गई दोस्तों, 8 सरल रेखा है दोस्तों। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि बताओ इस आकृति में कितनी सरल रेखा हैं, तो कितनी बताओगे दोस्तों, 8 बताओगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया या अब भी किसी को डाउट है दोस्तों, ठीक है। अब तो डाउट नहीं होना चाहिए यार। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा, सीधी रेखा मतलब जहाँ तक भी जाएगी वो कितनी दोस्तों, कहीं तक भी जाए एक में ही काउंट होगी, ठीक है। मान लो मैं आपको और समझा देता हूँ, ये दोस्तों कोई रेखा है, कितनी रेखा है, एक। मान लो मैं आपसे कहता हूँ कितनी सरल रेखाएं हैं, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कितनी सरल रेखाएं हैं ये दोस्तों, कितनी हैं, 4 हैं, कितनी हैं, 4 हैं दोस्तों। क्योंकि मैंने बताया था एक लाइन जो भी सीधी लाइन होगी वो एक में काउंट होगी, एक सरल रेखा मतलब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक पूरी एक सीधी लाइन है, तो मतलब एक रेखा तो दोस्तों ये हुई, एक ये हो गई कंप्लीट दोस्तों, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हुई, चौथी ये हो गई दोस्तों, ठीक है। कितनी सरल रेखाएं हैं, 4। इनके पार्टों को मत गिन देना कभी, इस पार्ट को भी सरल रेखा में गिन लो। ये दोस्तों ये मतलब ये इसका पार्ट को मत गिन लेना, ये पूरी ही एक सरल रेखा है, कभी इसके पार्ट को गिनने लगो दोस्तों, ठीक है। ये गलती कभी मत करना, बस सीधी सी बात है, बिल्कुल एक सीधी लाइन जहाँ तक जाएगी वो एक सरल रेखा में काउंट होगी, बस इतनी सी तो बात याद रखनी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। अच्छे तरीके से समझ गए होगे। अब अपने क्वेश्चन करते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे क्वेश्चन है ये पहला, ठीक है, इसको हम करते हैं। इसने बोला नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं, ठीक है, मतलब सरल रेखाएं समझ गए, अभी मैं आपको समझा चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। अब इनको काउंट करते हैं। काउंट कैसे करेंगे दोस्तों, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से शुरू कर सकते हो, पर आपको याद रखना है एक सीधी लाइन जो होगी वो सरल रेखा में काउंट होगी, ठीक है, एक ही लाइन में काउंट होगी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी स्टूडेंट को भी। मैं आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से दोस्तों। एक सीधी रेखा ये थी मेरी, एक तो ये हुई सरल रेखा, ठीक है, एक ये कितनी हो गई दोस्तों, 3 और ये 4, दिक्कत खत्म। 5 6 7 8 9 10 11 12 और दोस्तों ये 13। कितनी सरल रेखाएं होंगी इसमें दोस्तों, कितनी सरल रेखा हुई, 13। कितनी हुई, 13 दोस्तों। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को कहीं दिक्कत हुई हो दोस्तों तो बताना मुझे, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी सरल रेखाएं हो जाएंगी, 13 सरल रेखाएं हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। अपने आप से भी गिन सकते हो दोबारा से दोस्तों, कितनी सरल रेखाएं हो जाएंगी, 13 सरल रेखाएं हो जाएंगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कितना आसान क्वेश्चन है। नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं दोस्तों, ठीक है, तो आसानी से काउंट कर लेंगे हम दोस्तों। कैसे काउंट करेंगे, किधर से भी आप काउंट करना शुरू कर सकते हैं। पहला हम इनको काउंट कर लेते हैं। एक दोस्तों ये हुई दोस्तों, ये थोड़ा पेन ऐसे ही चल जाता है स्क्रीन पे, ठीक है, आप समझ रहे हो ना दोस्तों, मजबूरी है मेरी, पेन ही टेढ़ा हो जाता है थोड़ा बहुत स्क्रीन पर, सीधी लाइन नहीं खींच पाता, ठीक है, पर आप समझ रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है। एक सरल रेखा दोस्तों ये हुई, ठीक है दोस्तों, एक ये हुई, 2, एक दोस्तों ये हुई, 3 तो कोई दिक्कत नहीं है किसी स्टूडेंट को, 3 सरल रेखा यहाँ तक गिनी, ये 4, ये दोस्तों 5, ये दोस्तों 6,
ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 6 सरल रेखाएं गिन ली। और दोस्तों एक ये हो गई 7, एक दोस्तों ये हुई 8, दोस्तों एक ये हो गई 9। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 9 गिन ली। दोस्तों कौन सी दिख रही हैं अब तुमको? एक दोस्तों ये रह गई थी 10, और दोस्तों एक ये रहेगी 11, ठीक है। कितनी सरल रेखाएं दोस्तों इसमें? 11 सरल रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं? 11 सरल रेखाएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत है किसी स्टूडेंट को दोस्तों? बताना जरूर, ठीक है। दोस्तों मैंने आपसे कहा है अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। दोस्तों इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप दोबारा से गिन सकते हो दोस्तों, आसानी से गिन लोगे, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने आपसे बताया था एक सीधी रेखा जो होती है वो एक सरल रेखा होती है, ठीक है। आपने देखा 1 2 3, दोस्तों 3 गिन लिया आपने, कोई दिक्कत? 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 और दोस्तों ये 12, ठीक है। कितनी है दोस्तों इसमें? 12 हैं। कितनी सरल रेखाएं दोस्तों इसमें? 12 सरल रेखाएं हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना दोस्तों किसी स्टूडेंट को? यार मुझे लगता है थोड़ा सा मैं बस दोस्तों बस सेटअप की वजह से थोड़ा पीछे हूँ, वरना मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बता पाता ना कि मैं नहीं मानता कोई बता पाता होगा यार। इतना मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ क्योंकि मुझे फील होता है जिस तरीके से मैंने तैयारी की है, तो मुझे पता होता है कि स्टूडेंट के कैसे समझ में आ सकता है, ठीक है। वरना पढ़ाने को दोस्तों लाखों पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर हर किसी का स्टूडेंट का समझ में आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हर किसी स्टूडेंट की सिचुएशन अलग होती है, किसी के कैसे समझ में आता है, किसी के कैसे समझ में आता है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे सबका पता है किसके कैसे समझ में आ सकता है और किस स्टूडेंट को कैसे समझाना है दोस्तों, ठीक है। अपने सेटअप की वजह से ही मैंने अभी मैथ शुरू नहीं किया है। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मुझे मैथ नहीं आता। यार मैथ कैसे नहीं आता? इतना ईजी तो है, बस हमको पढ़ाने का तरीका हर टीचर का अलग अलग होता है, ठीक है। तो बस अगर मैंने मैथ शुरू किया ना तो मुझे इतना विश्वास है हर किसी स्टूडेंट को मैथ समझ में आएगा और बहुत अच्छा स्कोर वो एग्जाम में करके आएगा दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्लियर समझ में आ सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है किसी स्टूडेंट को भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अपने आप से गिनकर देखिए, अब अपने आप से भी गिनकर देखिए 12 आई या नहीं आई दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं दोस्तों, ठीक है। बता सकते हो ना? बताओ, चलो जल्दी गिनो, अपने आप से भी गिन सकते हो यार अब तो इतना, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा अगर आपकी ठीक निकलेंगी तो। जल्दी गिनो दोस्तों, आप वीडियो को रोक कर गिन के फिर आंसर चेक कर सकते हैं। मैं आपको अब बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। कैसे गिननी है? कहीं से भी गिनना शुरू कर सकते हो, बट मैंने जो आपको रूल बताया है वही रूल फॉलो करना है। एक पूरी सीधी रेखा जो होगी वो एक में काउंट होगी दोस्तों। एक सीधी रेखा एक ही रेखा में काउंट होगी, ठीक है। किधर को भी जा रही है वो, कितनी भी लंबी रेखा हो, अगर बिल्कुल सीधी है ना, बिल्कुल सीधी है तो वो एक ही में काउंट होगी। हमेशा याद रखना, कभी कहीं से कट हो रहा हो तो उसको 2 में काउंट कर दो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। कोई भी सीधी रेखा है, कितने भी उसमें कट लग रहे हैं, कोई भी सीधी रेखा है तो वो एक रेखा में ही काउंट होगी। जैसा अब दोस्तों हम शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई इसको सीधी रेखा मत कहने लगना। ये दोस्तों यहाँ तक तो सीधी थी, यहाँ तक तो सीधी रेखा थी दोस्तों, ये पेन भी नहीं चल रहा दोस्तों। यहाँ तक ये सीधी रेखा थी, पर यहाँ से आगे को ये तिरछी हो गई। आप ये ध्यान रखना, मैंने आपको यही बात शुरू में बता दी थी दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक तो ये सीधी थी, पर यहाँ से आगे को ये तिरछी। अगर आपकी आंखें ठीक काम कर रही हो तो, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब हम गिनना शुरू करते हैं इनको दोस्तों। एक पूरी सीधी रेखा ये थी, मतलब सरल रेखा एक ये रही,
कोई दिक्कत नहीं। एक पूरी यहाँ से यहाँ तक ये रही 2, एक दोस्तों ये रही 3, एक दोस्तों ये रही 4। 4 सरल रेखाएं हो गई दोस्तों। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं हुई ना, 4 हो गई। फिर हम गिनेंगे, एक दोस्तों ये रही 5 और एक रही, कितनी हो गई 6 दोस्तों। 6 तक कोई दिक्कत नहीं है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो कोई दिक्कत नहीं। 14, 15, 16, 17 दोस्तों कंप्लीट हो गई। या भी कोई रेखा आपको दिख रही है? आपको सर अब कोई भी नहीं है, सब हमने काउंट कर ली दोस्तों। कितनी आई हमारी? 17 सरल रेखाएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, किसी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं आई ना दोस्तों? दिक्कत अगर आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना, और मैं इसके क्वेश्चन ज़्यादा और करा दूंगा और आप कहोगे तब दोस्तों। ठीक है, और आप कहोगे सर इतने ही रहने दो, तो मैं इतने ही रहने दूंगा, क्योंकि बुक में इतने ही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 4 क्वेश्चन तक बुक में सरल रेखाएं गिनने को था, और उससे आगे को फिर त्रिभुज गिनने को है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही टाइप के क्वेश्चन पहले आपको करा देता हूँ, सरल रेखाएं, फिर वरना आप डिस्टर्ब हो जाते हो। मैं चाहता हूँ हर स्टूडेंट के हर चीज़ बिल्कुल ईजिली समझ में आए, और उसको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े दोस्तों। तो बस इतना ही था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, आपको पता है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि लोग ऐसे ही देखा है मैंने, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को दोस्तों। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। ठीक है, तो मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। ऐसे ही सपोर्ट बना कर रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। ठीक है।